एवरीवन और वेलकम टू पीजीएल ऑफिसर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है यानी कि वही मिसलेनियस है, उसके जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो इस वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। ये लास्ट वीडियो है इसकी मध्यकालीन की। और ये देखिए पहला प्रश्न क्या है, मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य में किससे से यानी कि कहाँ से भारत आया था? तो ये वेनिस से भारत आया था। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ये मार्को पोलो है ये वेनिस से भारत में आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और देखिए इसे जो मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत है इल माइलस्टोन भी कहते हैं, यानी कि ये जो मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत को इल माइलस्टोन कहते हैं, याद रखें, पूछ लिया जाता है। और ये देखिए इसके अनुसार पांड्य राज्य का महाभार जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके अनुसार? इस वृत्तांत के अनुसार जो पांड्य राज्य का महाभार है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको कुछ याद रहे ना रहे, बस ये चीज़ याद रखना है कि जो मार्को पोलो है वो कहाँ से यात्रा के लिए कहाँ से आया था? तो वो वेनिस से आया था यात्रा के लिए। और इसके जो यात्रा वृत्तांत है वो इल माइलस्टोन है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो वो तोमर राजपूत के समय में बनी थी। जो तोमर राजपूत के अधीन थे उसके समय बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनपद गीते जिसमें बांसवाड़ा के बचपन शामिल हैं किस राज्य से संबंधित है? तो वो कर्नाटक से संबंधित है। देखिए जो बांसवाड़ा थे वो कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। ठीक है, देखिए जो बांसवाड़ा थे वो 12वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे जिन्हें लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की स्थापना की थी? तो लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए बांसवाड़ा का जो जन्म है वो 1105 के करीब में होता है। और कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक के बागेवादी में। और एक कौन से परिवार में होता है? तो वो हिंदू यानी कि एक ब्राह्मण परिवार होता है, उसमें बांसवाड़ा का जन्म होता है। ठीक है, और संस्कृत विश्रम के नाम पर उनका नाम क्या पड़ा? बसव पड़ा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा दरगाह और सबसे संबंधित स्थान सही मेल नहीं खाता? देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है, ये बिल्कुल सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, तो ये भी सही है। हाजी अली दरगाह मुंबई में है, आपको पता है, समुद्र के भी वो बहुत ही अंदर थी, लेकिन अब तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया कि अब तो बहुत पास लगने लगी। वैसे बहुत भीतर थी क्योंकि हाईवे उधर से निकाल लिए तो अब पास लगने लगी। तो यानी ये भी सही है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आगरा, ये आगरा में नहीं है, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, तो यही कथन है जो मेल नहीं खाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा? आगरा, जो कि गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इसके फैक्ट को देखते हैं। देखिए जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे, किस जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे वो चिश्ती संप्रदाय के कौन से नंबर के संत थे? तो चौथे ये संत थे। और बाबा फरुद्दीन जिन्हें गंज शिकर के शिष्य थे, जो ये वो हैं बाबा जो फरुद्दीन है, गंज शिकर के नाम से जानते हैं इनको, तो ये इनके शिष्य थे। और औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा। पूछ लिया जाता है इनके में से कौन से सूफी संत हैं जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो निजामुद्दीन औलिया हैं, इन्हें 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा जो एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे। ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो वो दिल्ली में है, आपको पता होगा। और देखिए अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे, कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, सबसे प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को ही तोता ये हिंद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र यानी बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था? तो वो मध्य एशिया को दर्शाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य एशिया को दर्शाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो वो 1965 से 66 में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? तो लाहौर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है,
किसको गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी गार्डन कहा जाता है, तो लाहौर को कहा जाता है। देखिए इसके फैक्टो देखते हैं। जो लाहौर शहर है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी तथा कराची शहर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे जो लाहौर है। और देखिए मुगलों का बाग अथवा बगीचों का शहर भी इसे कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान इतिहास, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में लाहौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और लाहौर जो शहर है वो पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का शहर जो कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो वो लाहौर शहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता शूरवीरों के सम्मान छतरियां बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो कौन सा था? चित्तौड़गढ़ का किला था। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की ही रक्षा कर रहे थे। उस टाइम पे जो महाराणा उदय सिंह थे वो उससे दूसरे दुर्ग में चले गए थे, कुंभलगढ़ वाले में। ठीक है, तो ये दोनों संभाल रहे थे जो अकबर की तोपों से बाहर हो रहा था, और ये लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में। तो इसमें प्रश्न होते हैं ख़त्म। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।